सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण जंब सरोवर तीर्थ का महात्म्य। वीलू जी उवाच, हे गुरुदेव, आपने पीछे बतलाया था कि जांबोजी ने गंगा को समराथल के नीचे एक धारा के रूप में बहते हुए देखा था। उसी समय साथरियों ने पूछा कि वह धारा कहाँ गई। तब श्रीदेव जी ने बतलाया था कि वह धारा तो जांबा तालाब में पहुँच जाएगी, वहाँ गंगा समान तीर्थ होगा, उसमें स्नान करने का फल गंगा सदृश्य ही होगा। इस समय आपसे जांबोलाव का महात्म्य एवं तीर्थ की महिमा सुनना चाहता हूँ। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, जहाँ पर भी पवित्र जल में स्नान किया जाता है वह तीर्थ कहलाता है। जल तो सभी जगह विद्यमान है, किंतु तीर्थ की महिमा को तो वही जल प्राप्त होता है जहाँ पर कभी किसी महापुरुष संत ऋषि ने तपस्या, यज्ञ आदि शुभ कार्य किए हों। वैसे तो जांबोजी ने 68 तीर्थ हृदय भीतर कह करके हृदय के भीतर ही बतलाया है, किंतु बाह्य तीर्थ भी लोकाचार के लिए है, त्याज्य नहीं है, सेवनीय ही है। जिस साधारण लोगों के भीतर के तीर्थों का कुछ पता नहीं है, उनके लिए जिन साधारण लोगों को भीतर के तीर्थों का कुछ पता नहीं है, उनके लिए बाह्य तीर्थ भी बतलाया गया है, आवश्यक भी है। हृदय भीतर के तीर्थों में स्नान तो कोई विरला ही कर पाता है। तीर्थों में शिरोमणि गंगा स्नान है। श्रीदेव जी ने गंगा का महत्व बतलाया है। पाहल गति गंगा तणी जे कर जाने कोय। गंगा दूर देश में स्थित है। यहाँ के लोगों को गंगा का स्नान मिल सके, इसके लिए जांबोजी महाराज ने जांबोलाव तीर्थ बतलाया था। एक समय समराथल पर विराजमान श्री देव जी के सम्मुख बैठे हुए रणधीर आदि भक्तों ने श्री जी से पूछा था। तब जांबोजी ने जांबोलाव का महात्म्य बतलाया था। हे विला, वही मैंने श्री मुख से सुना था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पवित्र जांबोलाव ज्ञान गंगा में भी स्नान करोगे तो पवित्र ज्ञानी हो जाओगे। पवित्र जांबोलाव ज्ञान गंगा में भी स्नान करोगे तो पवित्र हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे। नाथोजी उवाच, सेवकों ने सतगुरु से पूछा, हे देव, तीर्थ कितने हैं? उनमें कौन से तीर्थ में जाकर स्नान करके जिससे पापों से मुक्त हो सकें? यहाँ पर तो गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, रामेश्वरम, द्वारावती, जगन्नाथ, केदार, बद्री, पुष्कर आदि अनेकों तीर्थ हैं। इनमें से जो श्रेष्ठ है उसी में ही हम स्नान करें, जिससे मुक्ति को प्राप्त हो जावें। जम्बेश्वर जी ने तीर्थों का बखान करते हुए इस प्रकार कहा। वैसे तो 68 तीर्थ हृदय के भीतर ही हैं, उनकी खोज करो, अन्यत्र कहाँ कहाँ भटकोगे, पैर घिसाओगे, शरीर धन बल की हानि होगी। आप लोग हृदय तीर्थ में ही स्नान करो, और यदि इस उच्च स्नान करने में समर्थ नहीं है तो मैं तुम्हें यही देश फलोदी में ही तीर्थ बतलाता हूँ। सेवकों ने पूछा, हे देव, यहाँ फलोदी देश की भूमि किस प्रकार से पवित्र होकर तीर्थ बन गई, यह बतलाने की कृपा करें। इस भूमि पर किसने तपस्या की, किसने यज्ञ किए और कौन पार पहुँच सका है? यदि ऐसी यह पवित्र भूमि है तो अब तक छुपी हुई कैसे रही, प्रकट क्यों नहीं हो सकी? वेद पुराणों में इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई?
चारों युगों में ऋषियों से छानी क्यों नहीं रह गई? यह भूमि पवित्र किस प्रकार से हो गई? श्री जम्बेश्वर जी ने बतलाया। 7वें कल्प में ब्रह्म सरोदक नाम का तीर्थ था। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना की थी। वहाँ पर 88,000 ऋषि लोग आए थे। उनमें मार्कंडेय, दत्त, लोमश आदि प्रधान थे। 6 महीने तक लगातार हवन हुआ। विशाल वेदी में परनाले से घृत की धारा द्वारा आहुति प्रदान की थी। वहाँ पर सर्वदेव, महेश, इंद्र तथा विष्णु आए थे। उनके चरण कमलों की रज से यह भूमि पवित्र हुई थी और यज्ञ से यह स्थल तीर्थ बन गया था। दूसरी बार में भगवान शिव ने यहाँ पर यज्ञ किया था। 10 महीने यज्ञ हुआ था। इंद्र आदि देवता स्वयं यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। उसमें अपार घृत सामग्री की आहुति दी गई थी। देव मुनियों ने जय जयकार किया था। यज्ञ पूर्ण हुआ। देवताओं ने तथा ऋषियों ने शंख बजाया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। गंधर्वों ने मधुर ध्वनि से गायन किया। स्वर्ण कलश जल से परिपूर्ण करके सुशोभित वेदी पर रखा था। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ था। तीसरा यज्ञ यहाँ पांडवों ने किया था। वनवास काल में पांडवों ने वेद व्यास जी से पूछा था कि ऐसा कोई स्थल बतलाओ जहाँ जाकर हम यज्ञ करें, हमारी इच्छा पूर्ण होवे। वेद व्यास जी ने जांगल देश में काम्यक वन में यहीं जांबोलाव स्थल को बतलाया था। पांडवों ने यहाँ पर दिव्य वेदी यज्ञ कुंड बनाया था। यज्ञ में अन्य मुनियों के अतिरिक्त श्री कृष्ण स्वयं भी पधारे थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं श्री मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण किया था। वेद व्यास जी ने भागवत कथा का गान किया था। लगातार 18 महीनों तक यज्ञ किया था। यज्ञ से तीनों लोग तृप्त हुए थे। श्री कृष्ण ने पांचायन शंख बजाया था। ऐसी यह दिव्य भूमि यज्ञ से अति पवित्र है। यह बात सत्य है कि वेद पुराणों में इस स्थल की चर्चा नहीं हुई है। यहाँ पर अन्य भी अनेकानेक पापियों का उद्धार हुआ है। श्री देव जी ने श्रीमुख से जांबा सरोवर का महात्म्य बतलाया था। उसी समय ही साथरियों ने श्री देव जी से इच्छा प्रकट की कि यदि ऐसा पवित्र स्थल है तो आप हमें अवश्य ही उस स्थल का दर्शन करवाइए। हम भी वहां जाकर यज्ञ, तपस्या तथा मिट्टी निकाल सकें, अपने को पवित्र करें। आप भी वहां पर उपस्थित होंगे तो हमारा सौभाग्य अनंत गुना फलीभूत हो जाएगा। साथरियों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए श्रीदेव जी सम्राथल से भक्तों सहित रवाना हुए। प्रथम दिन जांगलों के पास ही जंगल में आसन लगाया। रणधीर ने कहा, हे देव जी, हमारे बैल प्यासे हैं, जल कहाँ मिलेगा? श्री देव जी ने हरे भरे वृक्ष दिखाते हुए कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ये वृक्ष दिखाई देते हैं, वहाँ शुद्ध जल मिलेगा। रणधीर जी ने कहा, महाराज, वहाँ पर तो जल नहीं है, इस भूमि को मैं जानता हूँ। जांबोजी ने कहा, हे भक्त, अवश्य ही जाओ, वहाँ जल मिलेगा। बैलों को लेकर जल हेतु पहुँचे तो वहाँ जल से तालाब भरा हुआ मिला। बैलों को जल पिलाया और शुद्ध जल लेकर वापस आए। सतगुरुदेव की लीला को धन्यवाद दिया। हे विला, वह वही जगह है जहाँ देव जी ठहरे थे। वह जांगलू की साथरी एवं जल की प्राप्ति हुई। वह बरसी वाला तालाब। एक रात्रि विश्राम जांगलू की साथरी करके दूसरे शाम को खिंदासर में निवास किया, जहाँ पर रूपे को भंडारी बनाकर भेजा था। वहाँ के लोगों ने आदर सत्कार किया। रूपे सीवर ने अपने को धन्यवादी माना।
तीसरे दिन शाम को जाम्बोलाव पहुँचे। उस पवित्र स्थल को तीर्थ बनाया। वहाँ पर खुदाई का कार्य विक्रम संवत 1566 आसोज कृष्ण पक्ष पुष्य नक्षत्र पंचमी बृहस्पतिवार को प्रारंभ किया। जैसलमेर के राजा जेत सिंह को समाचार मिला कि हमारे इष्ट देवता आजकल फड़ौदी के पास आए हैं, परोपकारार्थ तालाब खुदाई का कार्य करवा रहे हैं। जेत सिंह भी पुण्य कार्य में भाग लेने के लिए अपने सेवकों सहित जाम्बोलाव श्रीदेव जी के निकट पहुँचे। प्रणाम आदि मर्यादा का पालन करते हुए जाम्बोलाव तालाब खुदाई में अपनी भागीदारी सुस्थिर करने के लिए श्रीदेव जी से प्रार्थना की। जम्बेश्वर जी की आज्ञा अनुसार तालाब खुदाई के कार्य में जेत सिंह संलग्न हुआ। राजा समय सेवा कार्य करता था। प्रजा तो उनसे ही आगे बढ़कर कार्य करने में उतावली हो रही थी। दिन भर मिट्टी निकालते, पाल बंधाई का कार्य करते। साय को श्रीदेव जी कमलासन पर विराजमान होते। उनके पास जमात एकत्रित होती। उस पवित्र जाल वृक्ष के नीचे बैठकर जनता को सुउपदेश देते। सेवा कार्य एवं सत्संग श्रवण करके उस पवित्र स्थल पर जनता अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रही थी। श्रीदेव जी ने बतलाया कि यह पवित्र सरोवर है, इसको खुदाई करने में महान पुण्य है। यहाँ पर सिद्धों में शिरोमणि कपिल मुनि ने तपस्या की थी। यहीं पर सांख्य शास्त्र की रचना की थी। आप लोग यह जाल वृक्ष देख रहे हैं, इसी के नीचे कपिल मुनि का आसन था। इसी तालाब में ही स्नान करने एवं श्रद्धा पूर्वक मिट्टी निकालने से ही फल मिलता है। करोड़पति सेठ फड़ौदी का श्रीचंद और उनके तीनों पुत्र तथा एक कन्या की भाग्यवश दुर्गति हो गई थी। समय ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख यहाँ स्नान करने से दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल गया था। विपत्ति एवं दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदलने वाला यह स्थल है। करणमाल ऋषि का तपस्या क्षेत्र भी यही था। यहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अपने किए हुए कुकर्मों के मेल को यहीं पर स्नान ध्यान करके धो डाला था। एक जीव हिंसक सुखनिया भी भटका हुआ यहाँ पर आ गया था। प्यासा था, जल पी लिया, मिट्टी निकाली एवं स्नान किया। उसकी बुद्धि शुद्ध हुई। सदा सदा के लिए इस तीर्थ के प्रभाव से जीव हत्या करनी छोड़ दी। पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे, वे यहीं आने पर फल देने में समर्थ हो गए, जिसके प्रभाव से वह दयालु मानव बन करके भगवान का प्रिय भक्त हो गया। इस तीर्थ पर वस्त्र दान का फल उत्तम है। पूर्व जन्म में द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आई थी। उसी समय में एक ऋषि तालाब में स्नान कर रहे थे। उनके पास उस समय लंगोटी के लिए वस्त्र नहीं था। उन कन्याओं को देखकर संकोच के मारे जल से बाहर नहीं आ सके। द्रौपदी इस बात को समझ गई। उसने अपने चीर में से एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि की तरफ फेंक दिया। ऋषि लंगोटी पहन करके वहां से प्रस्थान कर गए। उसी वस्त्र दान के प्रभाव से द्रौपदी का चीर बढ़ा था। दूसरे जन्म में वही वस्त्र का दान देने वाली कन्या द्रौपदी के रूप में जन्म लेकर आई। कौरवों की सभा में दुशासन द्वारा चीरहरण हुआ था। उस वस्त्र दान के प्रभाव से द्रौपदी का चीर बढ़ा। श्रीदेव जी जन समूह को जाम्बोलाव का महात्म्य बतला रहे थे कि उनके सामने अलूजी चारण हाथ जोड़ उपस्थित हुआ और प्रार्थना करने लगा। वेद जोग्य वैराग खोज दीठा नर नंगम, सन्यासी दरवेश शेष सोफी अरुजंगम, विथा व्यापी मोही आजा आशा कर आयो,
पानी पियो एक बार, पेट सुख परचो पायो। पांचवा वेद संभल्या शब्द, चार वेद होता चलू। केवली जंब सांभल कंवल, आज सांच पायो अलू। अलू जी जोधपुर राज्य के रहने वाले थे। चारण गोत्र के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें जलोदर रोग हो गया था। इलाज करवाने के लिए अनेकों जगहों पर भटका था। अलू जी ने सुना था कि एक वेद मुल्तान में रहता है। वहाँ पर भी गए, किंतु कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। 1 वर्ष तक दवा का सेवन किया, किंतु व्यर्थ ही गया। वहाँ से चलकर लाहौर आए। वहाँ पर एक सूफी से दवा ली, किंतु उधर रोग तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही गया। वहाँ से चलकर कांगड़े पहुँचा। वहाँ पर एक सिद्धनाथ रहता था। उससे आशीर्वाद जंतर मंतर करवाया, किंतु जलोदर तो बढ़ता ही गया। वहाँ से चलकर इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ पर एक मुल्ला से इलाज करवाया, किंतु कुछ भी फल नहीं मिला। वहाँ से चलकर मथुरा में आए। वहाँ एक गोसाई मुनि का नाम सुना था। उसके पास 1 महीने तक रहे, किंतु रोग घटा नहीं, बढ़ते ही चला जा रहा था। वहाँ से चलकर जयपुर गए। वहाँ एक सन्यासी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। वहाँ से अजमेर आया, किंतु कुछ भी लाभ नहीं मिला। वहाँ से चलकर मंडोर आया। एक नाथ के चरणों में सिर झुकाया, रोग निवृत्ति की प्रार्थना की, उनकी सेवा की, किंतु रोग की निवृत्ति नहीं हो सकी। वहाँ से चलकर पोकरण होते हुए फड़ौती आया। 2 तपस्वियों को अपने कर्मों की रेखा दिखाई। उनसे पूछा कि अमर रोग कटेगा या नहीं। उन्होंने 16 दिन अपने पास रखा। जब मरने की तैयारी हो गई, कहीं कोई जीवन की आशा नहीं बची, तब अल्लू को चारपाई पर डालकर जाम्बोलाव लाए। यहाँ एक बार सिद्ध तीर्थ में स्नान किया। श्रीदेव जी जाल वृक्ष के विराजमान थे। उसी समय ही हे विला, मैंने अल्लू जी को स्तुति करते हुए देखा था। अल्लू जी अपनी घोर निराशा प्रकट कर रहे थे। जीवन आशा छोड़ चुके थे। आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हाथ जोड़ते हुए श्रीदेव जी के सामने लंबे गिर चुके थे। श्री जमदेव जी ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ सरोवर से जल ले आओ। जल द्वारा श्रीदेव जी ने समय ही अल्लू जी को स्नान करवाया। 2 घूंट जल पिलाया। अल्लू पूर्ण स्वस्थ हो गया। स्तुति करने लगा। सदा सदा के लिए अल्लू रोग से निवृत्त होकर अनेकों छंदों द्वारा श्रीदेव जी की स्तुति करने लगा। अल्लू की व्याधि मिट गई। अन्न जल ग्रहण करके स्वस्थ हुआ। अब केवल व्याधि ही नहीं मिटी, जन्म मरण रूपी व्याधि भी मिट गई। अल्लू जी चारण जाम्बोजी के शिष्य कवि हुए। अपनी वाणी को जाम्बोजी की स्तुति द्वारा सफल किया। जैसलमेर की यात्रा में तेजोजी चारण जाम्बोजी के साथ गए थे। वहीं पर ग्वाल चारण ने बिश्नोइयों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। उनका समुचित जवाब तेजोजी ने ही दिया था। तेजोजी को कुष्ठ रोग हो गया था। जाम्बोजी तालाब खुदा रहे थे। तेजोजी जाम्बोलाव में जाम्बोजी के सन्मुख हुए थे। वहाँ जाम्बोलाव पर स्नान करने के लिए तेजो ने कोशिश की थी, किंतु कुष्ठ रोग होने से वहाँ के लोगों ने स्नान करने नहीं दिया। जाम्बोजी ने अपने चेले निहाल दास को बुलाया और कहा, सरोवर से जल की झारी भरकर ले आओ, इन्हें स्नान कराओ। जल स्नान से रोग की निवृत्ति होगी। तेजो के कुष्ठ रोगी शरीर पर जल डाला। जैसे ही शरीर पर जल गिरा,
कुष्ठ रूपी मैल को जल ने धो डाला। तेजाजी ने देखा, काया कंचन जैसी होकर दमकने लगी। कवि तेजो ने हाथ जोड़े और स्तुति करने लगा, हे जम्बेश्वर, परम दयालु कृपालु, आपकी जय जयकार हो। आप तो सात्वित आनंद स्वरूप स्वयं ही अपनी इच्छा से ही मूर्त रूप धारण करके आए हैं। स्वयं संतोषी होते हुए दूसरों का पालन पोषण करने वाले जमात के नियंता स्वामी हो। हे देव, हम आपकी क्या महिमा गाएं। आप तो सत्य स्वरूप हो। हम संसारिक लोग तो अपने अनेक पाप कर्मों के बंधन में बंधे हुए कैसे सत्य की स्तुति कर सकते हैं। आपने मुझे कोढ़ रूपी नरक से बाहर निकाला है। आप कल्प वृक्ष स्वरूप हो। आपके पास जो आ जाता है वह खाली हाथ नहीं जाता। जो सुरदेनों की सेवा करे तो वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। यदि कोई आप अपने पास पारसमणि रखे तो उसकी दरिद्रता स्वतः ही मिट जाती है। मैं आपकी शरणागति कर चुका हूँ। आप मुझे जो आज्ञा दोगे वही मैं करूँगा। ऐसा कहते हुए तेजो गुरु के चरणों में गिर पड़ा। हे देव, रक्षा करो। श्री देव जी ने तेजे को उठाया और कहा, इस कुष्ठ को झड़ने में अन्य किसी का कोई प्रभाव नहीं है। यह तो इस सागर जल में स्नान का ही प्रभाव है। तुमने तन मन धन अर्पण करके अहंकार को छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है। तुम्हारी पवित्र श्रद्धा एवं विश्वास ही तुम्हारा रोग दूर करने में सहायक है। इसी प्रकार से कोल्हजी चारण बिफड़ोदी के ही रहने वाले थे। उनके मस्तिष्क में कीड़ा था। सिर में भयंकर पीड़ा चल रही थी। कोल्हजी ने भयंकर पीड़ा झेली थी। अनेकों जगहों पर भटका भी। जहाँ पर भी जिसने भी पीड़ा हरने का उपाय बतलाया वहीं पर ही कोल्हजी गए थे, किंतु किसी से भी कुछ कार्य नहीं बना। मगज में कीड़ा था, वह अंदर ही अंदर खोखला करता गया। धीरे धीरे भयंकर पीड़ा से कोल्हजी की दोनों आंखें चली गई, दिखना बंद हो गया। इस प्रकार 3 वर्षों तक अंधे होकर के ही समय व्यतीत किया, फिर भी दर्द तो कम नहीं हुआ। कोल्हजी का समय अच्छा आया। एक समय जैसलमेर में कवि अल्लू जी से भेंट हुई। तब कोल्ह ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। अल्लू ने बतलाया, है भाई, आजकल जाम्बोजी महाराज फड़ौती के पास ही कपिन सरोवर खुदवा रहे हैं। तुम भी मेरी तरह ही उनकी शरण में चले जाओ। आजकल जैसलमेर का राव जेतसी भी वहीं पर सेवा कर रहे हैं। वहां जाने से मेरा जलोदर रोग मिट गया था और रावल जेतसी के भी पेट में फोड़ा हो गया था, उसकी भी निवृत्ति हो गई है। तुम तो पास में ही रहते हो। एक बार अपना चारण कवि पने का अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ। यदि अकेले नहीं जा सकते तो मेरे साथ चलो। एक बार सरोवर में स्नान करना, तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे, तुम्हारी व्याधि की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा कहते हुए अल्लू जी ने कोल्हजी का हाथ पकड़कर जाम्बोलाव ले आए। जम्बेश्वर जी कमलासन पर विराजमान थे। उनकी दिव्य वाणी कोल्हजी ने सुनी और अपने को धन्य धन्य कहा। कोल्हजी कहने लगे, हे देव, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम। मैं अहम भाव त्याग करके आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा कहते हुए श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। सभी को छोड़कर, हे देव, मैं आपकी ही शरण में हूँ। आप मेरी दिव्य चक्षु मुझे वापस लौटा दीजिए। ये मेरी आंखें मस्तिष्क रोग से चली गई। जाम्बोजी ने कहा, जाओ,
एक बार सरोवर में स्नान करो, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारा संपूर्ण दुख मिट जाएगा। कोल्ह वहाँ से उठ खड़े हुए, तीर्थ स्थल में जाकर जल में डुबकी लगाई। बाहर निकला तो आंखें खुल गई थी। पहले से कहीं अधिक सुंदर दुनिया दिखने लगी थी। दूसरी डुबकी लगाई, फिर आंखें खोली तो देखा कमल सदृश नयन खुल गए हैं। इस प्रकार से आंखें खुली, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश सागर में स्नान से हुआ। कोल्ह जी ने स्तुति की। तुम्हें सुर सुख दियण, तुम्हें असुरा संहारण, तुम्हें जगतपति जगदीश, तुम्हें सिद्ध साध सुधारण। तुम जग जीवा जीव, तुम्हें केवल अरुकामी, तुम्हें त्रिगुणपति आद, तुम्हें तत् अंतर्जामी। सकल सिरजत साइया, करतार आप आए कले, विनती कोल बल बल विसन, सारंग धर समराथले। कोल्ह अलू की आरती, सुनी जम्ब भवनेश, कुष्ठ गए चक्षु खुले, रहियो न दुख लवलेश। जम्ब सागर से नहात ही, कोट रोग विलाय, नाथो कहे सतगुरु मिले, जीव ब्रह्म मिल जाए। कान्हा जी चारणराज कवि थे। अन्न धन लक्ष्मी भंडार भरे थे, किंतु सभी कुछ होते हुए भी पुत्र नहीं था, जिस कारण से सदा ही उदासीन रहते थे। बिना पुत्र के धन दौलत मान सम्मान गृहस्थी को प्रिय नहीं लगते। जिस गृहस्थ में संतान ही नहीं, वह घर नहीं शमशान ही होता है। वैद्य हकीम औषध आदि से इलाज करवाया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। बोपा भरड़ा कल्पित देवताओं की भली भांति उपासना की, किंतु निष्फल हुआ। देवी देवता गोगा भेरू आदि के थानों पर भी गया, मस्तक झुकाया, मंदिर बनवाए तथा स्वर्ण कलश चढ़ाने की प्रतिज्ञा की, किंतु वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। अनेक योगी ब्रह्मचारी सन्यासी नाथ आदि के पास भी गया, अपनी व्यथा कथा भी कही। सभी ने अपनी मति के अनुसार कुछ कहा, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस प्रकार से 8 वर्ष तक अनेकों उपाय किए, किंतु किसी से भी कार्य नहीं हुआ। एक समय कान्हो जी अपनी जाति भाई अल्लू जी के पास जाकर बैठा। उदासीन होकर सर्वथा निराश था। अल्लू जी ने कहा, ऐसे जीवन से निराश न होइए। मेरे कहने पर एक बार आप अवश्य ही जाम्बोलाव जाइए और वहाँ पर सपत्नीक स्नान कीजिए तथा वहाँ के जल का आचमन कीजिए। तुम्हारे कोई पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही तुम्हारे संतान न होने का कारण है। वह पाप कटने का सरल उपाय जाम्बोलाव तालाब में स्नान करना एवं जलपान करना, मिट्टी निकालना है। अल्लू जी की बात पर श्रद्धा विश्वास करके कान्हा जी चारण सपत्नीक अमावस्या के दिन जांबा सरोवर गए और तीर्थ में स्नान दान आचमन किया। वापस लौट आए। 9वें महीने कान्हा जी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जो पाप बाधा डाल रहा था, वह सिद्ध सरोवर के प्रताप से नष्ट हो गया। इस प्रकार से समय समय पर 4 बार जाम्बोलाव पर गए और कान्हो जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कान्हा जी के पुत्र बड़ा हुआ। प्रथम पुत्र के विवाह में श्री जाम्बोजी को निमंत्रण देकर बुलाया था। जाम्बोजी ने निमंत्रण स्वीकार किया था। कान्हा जी के पुत्र को आशीर्वाद देने गए थे। कान्हा जी ने अनेक प्रकार से श्री देव जी का सम्मान किया और कहने लगे, हे देव जी, आपकी कृपा का ही यह प्रसाद है। मैं तो सर्वथा उदासीन होकर गृहस्थ धर्म से उदासीन हो गया था। मेरी आशा निराशा में बदल गई थी। बिना पुत्र के कुल का विनाश हो जाता है। आपने कृपा करके मेरे को कुल दीपक प्रदान किया है।
अब आप शुभ कमल सदृश हाथ मेरे और मेरे कुल दीपक के ऊपर रखिए। आपकी अहतु की कृपा सदैव बनी रहे। मेरा कुल परिवार आपकी भक्ति करता रहे। यही मैं याचक आपसे याचना कर रहा हूँ। ए विधि स्तुति जम की अलूका न जनकीन। चारण चार जीव बनावे विष्णु धर्म इनलीन। पुत्र काज जेहि जाचिया तेहि दिन्या सब त्याग। 68 धर्म हृदय धरे नाथा भय बड़ भाग। नाथोजी उवाच। तीर्थों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूपेण देखने को मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से तीर्थों में स्नान करता है उसको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है, तथा जो तीर्थ जल ठहरने की भूमि जल ग्रहण करने योग्य बनाने हेतु मिट्टी निकालता है उसके पुण्य की तो कोई पार ही नहीं है। हे विला, मैं तुम्हें एक विचित्र कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी तथा जीव अजर अमर है यह ज्ञान होगा। यह शरीर जीर्ण शीर्ण होकर मरता है, तब वह अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। श्री जाम्बोजी के सानिध्य में जैसलमेर के राव जेतसी तालाब खुदवाई का कार्य करवा रहे थे। उस समय श्री जाम्बोजी वहीं जाल वृक्ष के नीचे कमलासन पर विराजमान थे। दिन भर की सेवा कार्य से निवृत्त होकर सायंकाल में श्रीदेव जी के पास आकर मन बुद्धि की खुराक ज्ञान की प्राप्ति करते थे। एक समय ही विला मैंने देखा कि जेतसी जाम्बोजी से इस प्रकार से पूछ रहे थे। जेतसी उवाच। हे देव, मैं कई दिनों से लगातार अनेक लोगों को देख रहा हूँ। सभी की प्रकृति भिन्न भिन्न है, फिर भी कुछ हद तक एकता भी है, परंतु इन्हीं लोगों के बीच एक स्त्री की रीति अलग ही है। अन्य स्त्रियां अपने समूह में रहती है, बातें करती है और तालाब से मिट्टी निकालती है। उनकी मुझे कुछ भी शिकायत नहीं है, क्योंकि वे तो सामान्य हैं। एक स्त्री उनसे अलग रहती है, घूंघट में मुंह छुपाए हुए पूरे दिन आबाद गति से तालाब से मिट्टी निकालती है, किसी से बात नहीं करती, न ही किसी को अपना मुंह दिखाती है। हे देव जी, यह मुंह छिपाना, घूंघट निकालना तो यह बतलाता है कि इसने कोई अपराध किया होगा जो मुंह दिखाने योग्य नहीं है, अन्यथा तो मुंह ढकना क्यों। उसी समय अन्य लोगों ने भी कहा। तब जाम्बोजी ने श्री वायक कहे। ओ मथुरा नगर की रानी ही होती होटी पाटम दे रानी। तीर्थवासी जाति ही लुटे अति लूटे खूर साणी। माणक मोती हीरा हा लुटा जाय बिलुंदा हा दाणी। कवले चूकी वचने है हारी जी अवगुरु ढांची ढोवे है पानी। विष्णु को दोष किशोरे प्राणी आपे खता कमाणी। एक बिश्नोई स्त्री घूंघट निकाले हुए तालाब से मिट्टी निकाल रही थी। कुछ बिश्नोई सभा में आए और कहने लगे, हे जाम्बोजी, पहले जन्म में यह जीव कौन था। जाम्बोजी ने बतलाया, पहले जन्म में यह मथुरा नगर की रानी थी। इसने पाप कर्म किए थे, जिससे यह बूढ़े खिलेरी के धर पर भार लादने वाली घोड़ी बनकर आई। इस पर पानी को ढो ढो कर बूढ़ा पिलाया करते थे। किसी सुपात्र साधु ने इसका लाया हुआ जल पिया था। उसने इसको आशीर्वाद दिया था, जिससे कुछ पाप इसके हल्के हुए और यह मानव जीवन में आई। इस समय मिट्टी निकाल रही है, इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगी। उपस्थित जन समुदाय के प्रमुख राव जेतसी ने पुनः पूछा, हे देव, इसके पूर्व जन्म की कथा विस्तार से बतलाइए। आप तो अंतर्यामी परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, हम तो जीव होने से अल्पज्ञ हैं। श्री जम्बेश्वर जी ने शब्द द्वारा विस्तार से बतलाया।
यह मथुरा नगर की शिरोमणि रानी थी। जब इसके पति का स्वर्गवास हो गया तो यहाँ यही पूर्ण पटरानी होने से राजा बन गई। इसी के हुक्म से राजकाज चलता था। एक समय गुजराती तीर्थ यात्रा गंगा यमुना में स्नान करने के लिए मथुरा में आए थे तथा अन्य तीर्थयात्री खुरसाण से भी यहीं एकत्रित हो गए थे। मथुरा के आशा नाम की पटरानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया था कि जो कोई भी मथुरा में प्रवेश करे उससे कर अवश्य ही लेना है। ये तीर्थयात्री यमुना के किनारे आसन लगाए हुए थे। डाणी डाण कर लेने वाले राजपुरुषों ने आकर उनसे भी कर मांगा और कहा, महारानी के आदेशानुसार पहले कर दीजिए, पीछे यमुना में स्नान करें। वे तीर्थवासी लोग कहने लगे, हम व्यापारी नहीं हैं जो आप हमसे कर मांग रहे हो, हम तो तीर्थयात्री हैं। तीर्थयात्रियों से दान नहीं लिया जाता और न ही हम देंगे। उन राजपुरुषों ने रानी के सामने जाकर निवेदन किया था कि ये लोग तो व्यापारी नहीं हैं, तीर्थयात्री हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। रानी ने कहा, क्या हुआ जो तीर्थयात्री हैं, तो इनके पास धन तो है या नहीं है? यदि धन है तो किसी भी प्रकार से प्राप्त करो। यहाँ तो सभी व्यापारी ही ऐसा ही बहानाबाजी करते हैं। हे सेवकों, मुझे धन चाहिए, हीरा मोती मणिक आदि चाहिए, जाओ लूट ले आओ। रानी के कहने अनुसार ही उन राज सेवकों ने उन तीर्थयात्रियों से माणक मोती हीरा स्वर्ण मुद्रा आदि लूट ली। रानी को लाकर समर्पित कर दिया। रानी ने उस लूट के धन को अपने काम में लिया। हे शिष्यों, वह रानी थी। उसने प्रजा पालन के कार्य धर्म नीति से करने का वचन जनता को तथा भगवान को दिया था। भगवान को साक्षी मानकर शपथ ली थी, किंतु उन वचनों को तो लोभ के वशीभूत होकर तोड़ दिया था। उस जन्म में तो पाप के धन को खाकर दूसरे के हक को छीनकर जीवन सुख से बिताया, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, इस जीवन में कुछ भी करने में समर्थ है, किंतु मुहा पर है तय सारू। मरने के बाद दूसरे के हाथ चढ़ जाता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसी पाप से दूसरे जन्म में वह बूढ़े खिलेरी के घर पर भार लादने वाली घोड़ी बनी। उसने पीठ पर पानी ढोकर पानी पिलाया। कुछ पुण्य इसको भी मिला और संत की कृपा से इस जन्म में यह स्त्री बन करके आ गई है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसका भोक्ता भी वही होता है, किंतु व्यक्ति को जब जब भी पाप कर्मों का फल दुख आता है तो विष्णु भगवान को दोष देता है। हे प्राणी, विष्णु को दोष क्यों देता है? यह सुख दुख तुम्हारे कर्मों का ही फल है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।